जो शख्स रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हमारे नंग, हमारे नामूस, हमारे गैरतों को ललकार कर बार बार हमें मजबूर करते हैं कि हम इनके बारे में हकाइक बताएं। अगर ये एक मुझे रियासत दे देता है तो फिर मैं जाना चिगजी के सामने ये सवाल रखता हूं कि जिन पर आप बात कर रहे हैं, क्या उनके बाप के कातिलों को आप उनके सामने लाएंगे? जो लोग कहते हैं कि हम अपने बाप के कातिलों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, यकीनन ये एक सख्त बात है कि हमसे नफरत का भी और हमसे हमारे बोलने का भी, हमारे चीखने का भी हक छीन लिया गया है। हमें उसका भी हक नहीं दिया जा रहा है कि हम छीने। मेरे वालिद को कत्ल किया जाता है, मैं उसके लिए एहतिजाज नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर दूसरी जानिब ये होता है तो उसके लिए सब चीजें हैं। हमारे मुतालिबात रियासत से है, जो दूसरा धरना चल रहा है उसके मुतालिबात किससे है? ये तो सारे रियासत के लोग हैं। अगर एक धरने की मुतालिबात रियासत से है तो दूसरा धरना ये डिसाइड करे कि उसके मुतालिबात है किससे। वजीर इत्तलाहात जो इस वक्त बलूचिस्तान के बैठे हुए हैं, ये एक ऐसे शख्स है, अगर इसको आज बांग्लादेश भेज दे हसीना वाजिद के पास तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर बांग्लादेश को खुद के साथ शामिल करने के लिए दलाइल देगा। ये ऐसे लोग हैं, इनके चापलूसी के तमाम हदूद इन्होंने पार कर दिए हैं। ये कोई शख्स नहीं है जिसके हवाले से बात किया जा सके। बाकी हमारी बहनों के हवाले से जो रोजाना की बुनियाद पर बातें करते हैं, बलूच कौम उनके साथ खड़ी है। मैं उन बलूचों से सवाल करता हूं जो दूसरे धरने में बैठे हैं, क्या उनका ज़मीर इस बात को बर्दाश्त करता है? क्या वो सब कुछ इन 4 लोगों के लिए कर रहे हैं जो आज हुकूमत में है और कल रिटायर होकर किसी जजीरे में शिफ्ट हो जाएंगे? क्या ये आपके साथ है? क्या ये आपके आबा व अजदाद के साथ थे? क्या उनका साथ दिया है इन्होंने? यकीनन आपका जवाब ना होगा। मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का साबिक चेयरमैन एडवोकेट जुबैर बलूच। ये धरना बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ और तमाम जिबरी तौर पर लापता अफराद के रिहाई के लिए दिया गया है। रियासत से एक छोटा सा मुतालबा है कि बलूच नस्ल कुशी को बंद करके उन तमाम अनसरों को गैर मुसल्लह किया जाए जो इसमें मुलविस है, और उन तमाम अफराद को अदालत में लाया जाए, पेश किया जाए। ये अदालतें बनाई गई हैं, इनको एक रूल और एक कानून के तहत चलाया जा रहा है। तो बहुत जरूरी ये है कि उन अदालतों पर रियासती इदारे भरोसा करके उन तमाम लोगों को जो जिबरी तौर पर लापता है, आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ है और उसमें बड़े जिम्मेदार लोगों ने ये क्लेम किया है कि इनकी तादाद 68,000 है। तो 68,000 लोगों का एक ऐसे सूबे से लापता हो जाना जिबरी तौर पर, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके लिए जितनी आवाज दोस्तों ने बुलंद की है, बाकी दुनिया से जितनी आवाजें आई है, वो काबिल सताइश है। और हम समझते हैं कि ये मुतालबा फौरी तौर पर हल होना चाहिए कि यहाँ ताकतवर कुव्वतें हैं, यहाँ ताकतवर लोग हैं, और ये ताकतवर कुव्वतें इस मुल्क को अपने बाप का जागीर समझते हैं। तो यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। अगर आइन और कानून की पासदारी की जाती तो इतने बड़े डिलेमा में आज मुल्क नहीं होता। जिस डिलेमा का आज हमें सामना है, शायद उसका सामना हमें नहीं करना पड़ता। रियासत को पहले भी हमने ये बात बरमला कही है, आज फिर कहते हैं कि रियासत काउंटर नैरेटिव्स बनाना छोड़ दे, लोगों के मसाइल को हल करना शुरू कर दे। हमेशा एक पुपेट बनाया जाता है, कभी किसको मुसल्ला करके लाया जाता है, इन शहरों में छोड़ा जाता है, कभी किसको मुसल्ला करके मुल्ला की शक्ल में लाते हैं, कभी मुसल्ला करके बलूच की शक्ल में लाते हैं, कभी आम आदमी की शक्ल में लाते हैं। तो रियासत के काम ये नहीं होती है। रियासत का काम होता है फला। हम एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस रियासत के साथ है। हम बारिश के साथ आसमान से नहीं गिरे हैं कि कोई भी हमें उठाए, कोई भी हमें मारे, और हम इस पर बोलने की भी जवाज नहीं रखते हैं। मतलब ये एक और सवाल है कि हमसे नफरत का भी और हमसे हमारे बोलने का भी, हमारे चीखने का भी हक छीन लिया गया है। हमें उसका भी हक नहीं दिया जा रहा है कि हम छीने। मेरे वालिद को कत्ल किया जाता है, मैं उसके लिए एहतिजाज नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर दूसरी जानिब ये होता है तो उसके लिए सब चीजें हैं। हमारे मुतालिबात रियासत से है, जो दूसरा धरना चल रहा है उसके मुतालिबात किससे है? ये तो सारे रियासत के लोग हैं। अगर एक धरने की मुतालिबात रियासत से है तो दूसरा धरना ये डिसाइड करे कि उसके मुतालिबात है किससे। वो अभी तो ये डिसाइड नहीं हो रहा है। और ये सारे वही लोग हैं जिनके लिए धरना दिया जा रहा है, जिनको गैर मुसल्ला करने के लिए धरना दिया गया है। ये लोग इसके बाद भी होंगे। ये वतीरा खत्म किया जाए। ये लोग मिलेंगे, आपको किसी भी मुल्क में मिलेंगे, किसी भी खित्ते पे मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह के रियासती कानून नहीं मिल सकते हैं, कवानीन नहीं। ये जो शख्स रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, एक तो इसके किरदार पर भी बड़े सवाल आते हैं। हम सब इससे वाकिफ हैं, हम सब इनको जानते हैं।
बुनियादी तौर पर पहले जब इन्होंने सियासत शुरू की, ये पश्तूनख्वा में थे, ये सीढ़ी चढ़ते गए, पार्टी बदलते गए। एक वक्त था ये जमीयत के भी मरकजी तर्जुमान हुआ करते थे। बाप, पीटीआई, कौन सा पार्टी है जो इन्होंने नहीं छोड़ा है? इसके हवाले से हम क्या कह सकते हैं? ये रोजाना आकर हमारे नंग, हमारे नामूस, हमारे गैरतों को ललकार कर बार बार हमें मजबूर करते हैं कि हम इनके बारे में हकाइक बताए। ये वजीर इत्तलाहात जो इस वक्त बलूचिस्तान के बैठे हुए हैं, ये एक ऐसे शख्स है, अगर इसको आज बांग्लादेश भेज दे हसीना वाजिद के पास, तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर बांग्लादेश को खुद के साथ शामिल करने के लिए दलाइल देगा। ये ऐसे लोग हैं, इनके चापलूसी के तमाम हदूद इन्होंने पार कर दिए हैं। ये कोई शख्स नहीं है जिसके हवाले से बात किया जा सके। बाकी हमारी बहनों के हवाले से जो रोजाना की बुनियाद पर बातें करते हैं, बलूच कौम उनके साथ खड़ी है। आप इस धरने को इस तरह नहीं देखे, इसको बलूच कौम के कॉन्टेस्ट में देखे। बलूच कौम इन मुतालबात के साथ है, बलूच नस्लकुशी के खिलाफ है। अगर एक शख्स खड़े होकर ये कहता है कि जी ईरान के लोग हैं, ये कोई ईरान का नहीं है, हम सब बलूच है, बहैसियत बलूच हम इस धरने में शरीक होते हैं। कोई भी आता है वो बहैसियत बलूच यहां बैठ जाता है। आप एक क्लेरिकल मिस्टेक को या एक क्लेरिकल सी बात को उठाकर एक वावेला मचाते हैं। तो आइए जरा हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या हमें अपने बाप के कातिल से नफरत का हक है? क्या हम हमारे बाप के कातिल से सवाल करने का हक है? अगर ये हक मुझे रियासत दे देता है तो फिर मैं जान चिगजी के सामने ये सवाल रखता हूं कि जिन पर आप बात कर रहे हैं, क्या उनके बाप के कातिलों को आप उनके सामने लाएंगे? जो लोग कहते हैं कि हम अपने बाप के कातिलों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, यकीनन ये एक सख्त बात है, लेकिन क्या हमारी बहनें जिनको रोजाना की बुनियाद पर हैरेस किया जाता है, जिनके तस्वीर को शेयर किया जाता है, मैं उन बलूचों से सवाल करता हूं जो दूसरे धरने में बैठे हैं, क्या उनका ज़मीर इस बात को बर्दाश्त करता है? क्या वो सब कुछ इन 4 लोगों के लिए कर रहे हैं जो आज हुकूमत में है और कल रिटायर होकर किसी जजीरे में शिफ्ट हो जाएंगे? क्या ये आपके साथ है? क्या ये आपके आबा व अजदाद के साथ थे? क्या उनका साथ दिया है इन्होंने? यकीनन आपका जवाब ना होगा। तो मेरा भी राय यही है कि आप ये तमाम जो काउंटर नैरेटिव इस वक्त उठाया, ये समेत आप उठाकर उस कैंप में चले जाए और न सिर्फ उनकी हिमायत करे बल्कि एक कुव्वत के तौर पर उनके साथ शामिल हो जाए। ये एक बड़ी मायूस कुन सूरत हाल होगी अगर हमारे लोग इस्लामाबाद से खाली हाथ आएंगे। तो मेरी राय में यही है कि यहाँ कानून है या आइन है या तरीकेकार है, अगर उस पर भरोसा किया जाता है तो ये मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये कुछ लोगों के अना का मसला है, उनकी ड्यूटीज का मसला है, उनके हरामखोरियों का मसला है, उनकी जागीरदारी का मसला है या उनके आने वाले इलेक्शंस का मसला है, फिर मेरी राय में यही है कि बलूचिस्तान को फिर से एक दफा एक ऐसे बहरान में धकेला जा रहा है जो सियासी भी है, जो माशी भी है, और जो सबसे बड़ा अलमिया होगा वो इंसानी होगा कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। पूरा बलूच कौम यही चाहता है कि इस वक्त जो धरना बैठा है उसके हवाले से एक मस्बत पैगाम दिया जाए। जितने लापता अफराद के इस वक्त लिस्ट गए हैं, यकीनन 68,000 की तो लिस्ट नहीं गए होंगे, जितने गए हैं उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा है और नस्ल कुशी की बंदिश है। तो ये दोनों बयानात और बाकी जो डिसआर्मेंट की बात है वो बिल्कुल लीगल है। कोई ये जो कहते हैं कि रियासत अपने लोगों को डिसआर्म नहीं करता है, किसी भी रियासत में वार लॉर्ड्स नहीं है। आप अफगानिस्तान की मिसाल ले ले, एक बहुत बड़ी जंग थी वहां पर जिसमें ये चीजें बनाई गई, और आप अगर उसको कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान के साथ, आज यहाँ के वार लॉर्ड्स वहां के वार लॉर्ड्स से बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के न सिर्फ इन खवातीन को मायूस होंगे बल्कि पूरा बलूच कौम आपके इस रवैये से और आपकी सरपरस्ती से मायूस होगा, और इसके जो नताइज होंगे वो 70 या उससे कबल वाले हो सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि इसके जो रिपरकशंस होंगे वो इतने कम होंगे या स्लोली आएंगे, वो बहुत जल्द आएंगे और बहुत तेजी से आएंगे।